कहाँ चली गई? सोनी, सोनी कहाँ चली गई? मैं ज़रा पानी मंगा ली थी। हाँ भाभी। कहाँ थी? मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ। कुछ नहीं, वो मैं बाहर वो पैर पढ़ रही थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी मैं मंदिर जाऊंगी ठाकुर महाराज के, तो मुझे थोड़े चक्कर से आ रहा, क्योंकि पानी ना पीऊँ ना तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा। तो तुम मीठा पानी भर लाओ, थोड़ा पानी नहीं है, ख़त्म हो गया घर में। ठीक है ले आऊंगी। लेकिन भाभी मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, मुझे ज़्यादा काम मत बताया करो। हाँ नहीं बता रही मैं, बस थोड़ा पानी ले आओ, आज पूजा करने आ रही हूँ इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है ले आओ। हाँ चलो आ जाओ, कल सा वहीं रखा। ले आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ जब तक। अच्छा चल रुको, मैं लाने में भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। सोनी लो, भर के लाना, आधा मत लाना, पूरा दिन चल तो भी जाएगा। ठीक है लेके आऊंगी। भाभी हाँ। मैं ये कह रही हूँ, हाँ? वो बना देना मेरे लिए पोहा। पोहा? मैं तो मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं जब तक पानी लेके आऊँ तब तक कितनी देर में तो बना ही दोगी? तो पोहे में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगती, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। अच्छा सुनो, वो खाना बनाया उसका क्या होगा? हाँ वो मुझे तुम सब्जी पसंद नहीं आई, पता नहीं कैसी सब्जी बनाई है तुमने। कम से कम उसमें नमक इतना पड़ा होगा, तुम्हें पता है मैं नमक कम खाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं मंदिर होकर आऊंगी, उसके बाद ही मैं बना पाऊंगी। ठीक है चलो ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी आना सोनी। हाँ। अरे पिताजी आप कहाँ जा रही बेटा? कहीं नहीं पिताजी, पानी लेने जा रही थी। भाभी मंदिर जाएंगी तो उनके लिए पानी लेके। और देख सुन, तेरे पेपर चालू होने वाले हैं और तू पढ़ाई करा कर। ये पानी का हिसाब किताब ना अपनी भाभी से बोल दिया कर, बोल लेके आएगी। कोई बात नहीं पिताजी, भाभी के पास इतना घर में काम रहता है, और वैसे भी मेरे तो पेपर अभी कहीं ज्यादा काम नहीं रहता तेरी भाभी पे, मैं पूरे दिन देखता रहता हूँ उसको। ये मान ले कभी अपने लेगी फोन, अपने पीहर बात करने लग जाएगी, पीहर की बातें चारों तरफ चलाएगी, उस पे पीहर के सिवा दूसरा काम नहीं है, ये मान। ये बात तो सही कह रहे हो पिताजी, लेकिन मैं जब भी भाभी के पास जाती हूँ ना, जब भी फोन से लगी मिलती है मुझे, पता नहीं ऐसी क्या बात करती हैं। भैया का फोन तो इतनी जल्दी आता नहीं है। भैया का क्या आएगा फोन, ये बता। भैया तो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसे फोन दे रखा है, वो पूरे दिन अपने पीहर वालों से बात करती थी, अपनी मम्मी से बात करती है, उसका वो चाटू बाप है, वो अपने चाटू बाप से बात करती रहती है, और काम तो है नहीं, जो बाप उसको बोलता है वही सीखती जाती है। चलो कोई बात नहीं, देखो अपने माँ बाप की याद आ ही जाती है पिताजी। अगर मेरी शादी हो जाएगी कल को तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कैसी बातें करूंगी? अरे तो बेटा मैं याद करूंगा, मेरी बात तू, तेरी शादी हो जाएगी मुझे ही पता है, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई जरूरी है। अगर तेरे पेपर में अगर तू फेल हो गई ना तो किसी काम की नहीं रहेगी, ये ध्यान रखियो। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं पास ही हो गया हूँ, अब हमेशा मैं पास होती आई हूँ। आपके कभी भी ऐसा समय आया जो मैं फेल हुई हूँ? वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन अब तेरी जो पढ़ाई है ना वो अच्छे लेवल की पढ़ाई है, ये ध्यान रख। 12वीं क्लास ऐसे ही नहीं हो जाती है, बोर्ड के पेपर होते हैं इसमें। कोई बात नहीं पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और मैं बस पानी लेके आ रही हूँ। हाँ भाभी ने खाना बना लिया है, आप उधर जा ही रहे थे तो आप खाना भी खा लीजिएगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल चिंता ना करें और थोड़ा कम गुस्सा करा करो। बहू जी पिताजी। बेटा खाना बन गया? हाँ पिताजी, वो खाना बन तो गया, लेकिन वो रोटियां नहीं बनी, सब्जी तो मैंने बना के रख दी है पिताजी। क्या कहा बेटा? समय देख रही हो तुम? दिन के 12 बज चुके हैं, तुम पे अब तक खाना नहीं बना? तो क्या हुआ पिताजी, खाना भी तो लेट सेट खाया जाता है, 1-1:30 बजे तक ही खाया जाता है। अच्छा 1-1:30 बजे? हाँ? मैं दिन में एक बार तो खाना खाता हूँ, वो भी समय से खाना नहीं मिल पाता है। तुम पूरे दिन ना जाने कहाँ लगे अपना काम करती रहती हो, तुम्हें इतना समय नहीं है, तुम खाना बना लो। आप तो ऐसे बात कर रहे हो पिताजी जैसे रोज खाना लेट हो रहा है। आज मैं जरा मंदिर चली गई थी थोड़ा। कल भी तुमने खाना लेट कर दिया था, कल भी वो सोनी ने बना के दिया मुझे खाना। ये बताओ तुम कुछ करोगी या नहीं करोगी? कल मैंने खाना बना के रखा था, मैं क्या करूँ, आप लोगों की फरमाइश से हो जाती है। सोनी को खाना पसंद नहीं आता। अच्छा। कभी मैक्रोनी बना दो, कभी मैगी बना दो, ऐसे ही आप करते रहते हैं। तो मेरी बात सुन बहू, वो तो मेरे घर की बच्ची है, उसका जब तक उसकी शादी नहीं, उसका मन जो करे वो खाएगी, वो उसका घर है ये, समझे? जो वो कहेगी वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। और सुनो, मैं बाहर बैठा हूँ कमरे में, खाना बनाओ जल्दी, ठीक है? आप तो ऐसे बात कर रहे हो पिताजी जैसे ये मेरा घर नहीं है, सोनी का ही घर है। हाँ घर तो ये तुम्हारा भी है, तभी तो तुम ये 12-12 बजे 1-1 बजे खाना बना रही हो ना। हद हो गई है, मेरे जीना दुश्वार कर रखा सबने।
हेलो, अभी फोन मुझे पिताजी। हेलो। हेलो, हाँ बेटी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटी नमस्ते। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है बेटा? कहाँ ठीक हूँ मैं पिताजी, कैसे घर में मुझे झोंक के गए हैं आप। मैं तो बहुत परेशान हो गई घर वालों से। अरे मैंने तो बहुत अच्छे घर में रिश्ता किया था ना तेरा। कहाँ का अच्छा, कैसा अच्छा घर है ये पिताजी। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस घर वालों से, सच्ची बता रही हूँ पिताजी। क्या देखा आपने, क्या सोच के मुझे इस घर में डाल दिया? क्या सोच के मुझे इस घर में डाल दिया? अरे बेटा ये बता पहले हुआ क्या, ऐसे तू क्यों, कोई किसी ने कुछ कहा तुझे, ये बता। ये पूछो क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ में। मैं इतनी खुश रहती थी और अब देखो मुझे आगे मैं कैसी रहती हूँ इस घर में। अच्छा अच्छा, इसका मतलब किसी ने तुझ पर दाव धौंस चला दी, काम वाम करा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है ना। देखो पिताजी, वो ससुर है ना, हाँ। वो इतना क्या बताऊँ, मेरे मुंह से गाली निकलती है ससुर नाम का। हर वक्त खाना 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 खाना, अब ये बना ले अब वो बना ले, घूंघट ऐसे डाल ले, और दिन में लेट नहीं सकती, कहीं बात नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती। मैं तो बहुत परेशान हो गई पिताजी। अच्छा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर तू, मैं अभी आता हूँ और अभी देखूंगा, उस बुड्ढे को भी देखूंगा और जो तुझसे काम की बोल रहा है उसे भी देखूंगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। और पिताजी वो ननद, उसका तो सुन लो। हाँ। एक काम नहीं करती और वो कहते ससुर कि सोनी का घर है, वो कुछ अच्छा। काम नहीं करेगी, यानी मेरा घर नहीं है ये। ननद रमठल्लेबाज हो रही है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करेगी, यानी मैं सारे घर का काम करूं और आराम ना करूं, ना अपनी मर्जी का कुछ खाऊं बनाऊं, सारे के सारे मुझ पे ही चढ़े रहते। पता नहीं क्या सोच के आपने इस घर में डाल दिया। ठीक है तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं बंदूक लेके अभी बताऊंगा इन लोगों को। ठीक है। ठीक है बेटा। भाभी भाभी, ए बड़ी देर लगा दे तुमने, मैं कब से देख रही हूँ, प्यास लग रही है कि पानी पीऊंगी। मीठे पानी को इतनी देर लगती है। अब सुन तो लो। हाँ। वो जो नल है ना, उसका हत्था उखाड़ के ले गया, पता ना कोई खराब हो गया है, फिर वहाँ बड़ी दूर बगीची से आगे वहाँ गई थी। बगीची से आगे उधर? हाँ, तो वहाँ जाना पड़ा मुझे मजबूरी में, क्योंकि उस वाले नल का तो हत्था खराब हो गया था। और फिर वो क्या कहते, जब उधर से लौटते पाए इतने बिजार खड़े और इतना पानी भरा पड़ा, बारिश इतनी हुई है, तो कच्चा रास्ता है वहाँ पे। अब पता चला मैं रोज कैसे पानी लेने जाती हूँ, सारे घर के काम का छोड़ के पानी लाऊं, फिर आके फिर सारे घर का काम करूं। अब पता चला कितनी दूर जाके पानी लेके आना पड़ता है। तो भाभी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तो घर का काम करते नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं बटाती घर के कामों में। हाँ करती हो, क्यों नहीं करती हो। हाँ। तो सब देखते हैं। चलो तुम जल्दी पानी लेके आओ। लो पकड़ो पानी। ये अब थोड़ा ऐसा खाली है, लग रहा है मुझे। खाली नहीं है, भरा हुआ है ये, और क्या मैं कपड़े गीले कर लेती है, कुछ बना दिया खाने के लिए, या भूखी हूँ मैं अभी तक। बना दिया, चलो। क्या बनाया है? वही वो क्या क्या की गई थी तुम, वो पोहा बना दिया? हाँ हाँ मैंने बना दिया। पिताजी ने खाना खा लिया? खा लिया पिताजी ने। खा लिया ना? हाँ खा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना कब बगैर खाए चले गए हो वो? अरे मैंने खिला दिया। तुम लोग तो ऐसे करते हो जैसे मैं ठूस के और सारे दिन घर में सोती रहती हूँ, तुम लोगों को खाना ही नहीं खिलाती हूँ। भाभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ना आपके पिताजी से बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्योंकि क्या? हाँ कुछ नहीं, चलो आ जाओ। अरे सोनी कहाँ जा रही हो? भाभी आपको दिखाई नहीं दे रहा? कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हूँ? और क्या? मैंने क्या कहा था रात तुमसे? क्या कहा था मुझे तो नहीं पता। कल कितने काम हैं, सुबह को ऊपर वाले कमरे की कितनी सफाई पड़ी है, मालूम है कितनी जरा मांग रहे हो, कितनी गंदगी हो रही है। हाँ तो वो आप करो ना, मैं क्यों करूँगी? मैं जा रही हूँ, मेरे एग्जाम शुरू हो गए आज से, मेरा पहला पेपर है आज। ये पेपर मैं कुछ नहीं जानती कि पेपर पढ़ाई। मैं तो हद हो गई, परेशान हो गई हूँ तुम्हारी पढ़ाई को लेके। मुझे लग रहा है आपके माँ बापों ने आपको पढ़ाया नहीं है भाभी। सुनो, पढ़ लिख के कुछ करना भी नहीं है, यही घर की हड्डियां रोटी करनी है और वही तुम्हें करना है जो मैं कर रही हूँ। भाभी आपकी सोच है, ठीक है, मेरी सोच नहीं है ये। मैं तो पढ़ के कुछ अलग ही बनना चाहती हूँ। कुछ नहीं बनोगी सोनी, मैं तुम्हें भाभी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगी। तो ये घर के काम आज अगर मैं सिखा दूंगी ना तो यही काम आएंगे ससुराल जाके। अरे भाभी मुझे आते हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं आता। तुम यहाँ करके तो देखो, तुम करती तो एक दिन का नहीं तोड़ती हो घर में। अच्छा तो यानी कि तो इस काम के चक्कर में, इस धंधे के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दूं मैं? तो मैं अकेली लगी रहूं? अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो पिताजी के प्रेशर देखा है मेरे ऊपर? कुछ नहीं है, सपने हैं। कुछ नहीं है। जब तुम कुछ कहोगी ना कि पिताजी मुझे घर का भाभी का हाथ बटाना, तो पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। जब तुम ही चढ़ी बैठी है कि हाँ पिताजी मुझे पढ़ने जाना, तो वो तो साथ देंगे तुम्हारा। भैया को 18 साल की उम्र से ही बाहर भेज दिया था पिताजी ने पढ़ने। क्यों? ठीक है, क्यों भेज दिया था? क्यों? इसलिए भेज दिया था कि अच्छे से पढ़ाई कर सके, इस घर में रह के ये इस घर की जिम्मेदारी ना वो करे, ठीक है ना? ताकि आज पढ़ लिए तो आज देखो कितनी अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं। हाँ कर तो रहे।
बीवी की शक्ल भी नहीं देखते, सालों साल हो जाते हैं। क्यों शादी करके लाए थे मुझे इस घर में? हाँ, घर के कामकाज के लिए? घर की नौकरानी हूँ मैं बहू या बेटी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ मैं इस घर की। भाभी मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खाया करो तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है लड़ने के मूड में हो आप। अरे सोनी, मेरी लड़ने की बात नहीं है, तुम्हें बुरी लगती है मेरी बातें। अरे आप अच्छी बातें करोगी तो अच्छी लगेगी, बुरी बातें करोगी तो बुरी ही लगेगी, अच्छी थोड़ी नहीं लगेगी। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा लगता है, भैंस पोए हैं, घर के 1000 काम है, ऊपर की साफ सफाई। वो परसों पापा के वो मिलने जुलने आए मेहमान आने वाले हैं, बताओ मैं अकेले क्या क्या संभालूं? आपको किस लिए लाए? आपको क्या यहाँ शकल दिखाने के लिए लेके आए? अच्छा। बस अपने बाप से बात करवा लो। क्या तुम नहीं करती हो? तुम तो शादी से पहले मरी आती, पापा पापा पापा। प्लीज भाभी आप मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे रहना कैसे नहीं रहना। जाके अपने घर के काम काजों में ध्यान दिया करो, रोटी बना लो। ये इंग्लिश के शब्द मुझे मत सिखाओ प्लीज। हाँ, बड़ी पढ़ने लिखने वाली। बेटी, बेटी। कौन? पिताजी? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा बेटी, किसने तुझसे क्या कहा, बता तू। अरे वो ससुर जी। मुझे बता। अब क्या बताऊं पिताजी, वो बाहर निकल गए ससुर जी, और वो ननद भी स्कूल चली गई है। ससुर साहब कहाँ गए तेरे? वो घेर पे हैं, वो पंचायत में बैठे होंगे। पंचायत तो आज हम करवाएंगे उनकी, हम करवाएंगे पंचायत आज उनकी। और वो कहाँ गई है ननद? स्कूल। वो भी पटर पटर बोलने लग गई। सुना है मैंने ना? अभी रोका था उसे कि अच्छा। घर के 1000 काम है, वो उनके पिताजी के कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, तो साफ सफाई में लगा दिया। मुझे देख रहे हो पिताजी, सारा घर का काम वाम सब पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब ये मेरी बेटी कितनी पतली हो गई। देखो। ये कपड़े तेरे लिए सिलवाए थे, बता तू कितनी मोटी थी जब। कितने ढीले हो गए सारे कपड़े। अरे राम राम राम। अभी इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है इनको मैंने। छोड़ूंगा नहीं, आज एक एक को गोली से भूनूंगा। उस बुढ़े में मारूंगा 4 गोली और उस नंद में मारूंगा 2 गोली भर मसक, है ना? तू चिंता मत कर। अरे नहीं पिताजी, गोली वोली मत मारो। गोली मारोगे तो क्यों ना मारूं? खुद भी अंदर जाओगे, मैं भी अंदर जाऊंगी। अरे राम राम। उन्हें थोड़ा कभी कभी मेरा दिमाग ज्यादा वो हो जाता, चल जाता है। हाँ बता तू। उन्हें थोड़ा टाइट करके रखो, गर्म कर दो। टाइट करूंगा? उस ननद को भी, वो भी बहुत मुंह जुबान करने लगी है मुझसे। चिंता मत कर, आज के बाद अगर वो तुझसे कुछ कह जाए तो जा। हमारा भी नाम चौधरी चरण सिंह नहीं। बस मैं जा। तो ये चाहती हूँ हाँ। कि ये लोग ना मुझ पे ऐसे चढ़े ना, और ननद को थोड़ा टाइट कर दो, वो भी घर का काम तू काज करे। चिंता मत कर, तू इस घर की मैं आज रानी बना करके जाऊंगा। तुझसे ये दोनों बुड्ढा और ये तेरी नंद, ये दोनों कुछ नहीं कहेंगे और तुझे आराम की जिंदगी जीने देंगे। जी पिताजी। और बिस्तर पे तुझे चाय पापड़ सब मिलेगा, सब चिंता मत कर। अब ऐसा कर, चलो पहले कुछ- चाय पाई पी लो। कुछ है खाने के लिए? हाँ हाँ, जाओ, जाओ। रखा है? खिलवा। थक गई पैदल पैदल आने में, तो कोई वाहन नहीं मिला। भाभी भाभी बहुत अच्छा बनवा लिया घर पहले से। पिताजी लगता है वो ननद आ गई स्कूल से। ननद आ गई? हाँ ठीक है, ठीक आवाज है। दे रही है वो। चल मैं देखता हूँ। चल। क्या ज्यादा ऐसा मत करो, मैं है ना? हूँ, तू चिंता तू कुछ मत बोलना जब तक मैं बोलूँ। हाँ समझ में आ गया? हाँ, मैं तू आ कुछ जा। नहीं कहूँगी। अरे नमस्ते पिताजी। अरे चुप। नमस्ते। कोई नमस्ते नहीं है। इधर खड़ी हो बेटी। नमस्ते पिताजी। कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ। डिग्री होल्डर बनोगी? हाँ पिताजी का तो यही सपना है। हाँ वो देखो ऐसा है, हमारे सामने ज्यादा मत बोला करो। जब हमने तुमसे कह दिया, तुम कहीं ये इसे पढ़ने के बाद में कहीं वो उसमें नहीं, छत में नहीं, वो आसमान में नहीं जा रही। ऐसा है, तुम जो है ये घर के काम काज भी संभाला करो, इसमें देखा करो, झाड़ू पोंछा बर्तन तमाम काम है। और तो और देख, मैं तुझे बताऊं बेटा कि देखो हमने अपनी बेटी पढ़ाई, लेकिन हम तो ये कहते हैं क्या जरूरत है नौकरी वोकरी कराने की। भाई कुछ पढ़ा दो, ठीक है, जानकारी हो जाए पढ़ाई के मामले में बहुत है। फिर तो घर का कामकाज करना ही है, बर्तन धोने, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना है। अच्छा पिताजी, और क्या? चलो ये तो आपकी सोच है। वैसे भाभी आपने पिताजी को नाश्ता वगैरह करा दिया नहीं? हाँ अरे चुप करो, नाश्ता वास्ता गया बाढ़ में। मैं अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, पता तुम्हें? अरे पिताजी हैं? क्या बात हो गई, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ है? ये ऐसा है, ये बताओ। मेरी बेटी पूरी चुका दी, और सुनो आज इस बात का फैसला होकर के ही रहेगा। अरे किस बात का फैसला भाभी? ये क्या हो रहा है घर में? ऐसा कौन सा पहाड़ गिर गया हमारे घर में? मुझसे बात करो, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करो। रुक जाइए पिताजी, एक बार चुप रहिए ना एक देर। चुप रहिए। इतना बड़ा फैसला होगा, ऐसा तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया हमारे घर में। कोई ज्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं। नहीं मुझे नहीं पता सोनी, पिताजी ने सब आके खुद ही देख लिया है। सब मैंने क्या देख लिया? हैं? जो चल रहा है इस घर में। मेरी बेटी तुमने सुखा दी। ये मैंने बेटी जब भेजी थी इस घर में, तब ऐसी भेजी थी, बिल्कुल मोटी ताजी थी। देखो अच्छे से इसका ये ब्लाउज तक नहीं आ पाता,
पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? भाभी कहाँ से तुम्हें कमजोर दिखाई दे रही है? मैं आज इस घर से जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि इस बात का साफ साफ ये लिखत में नहीं ले लूंगा कि मेरी बेटी आज से काम नहीं करेगी। बस। क्या? क्या नहीं? हाँ। अरे ये इनका घर नहीं है क्या? अरे जब लड़की अपने मायके को छोड़ के आती है तो ससुराल को अपना घर बनाती है, तो क्या ये इनका घर नहीं है? मैं कौन सा जिंदगी भर बैठी रहूंगी? पिताजी कौन सा जिंदगी भर बैठे रहेंगे? हमें नहीं पता साहब, हमें नहीं पता। बस हमारी बेटी काम नहीं करेगी। हमसे ज्यादा मुंह चोरी मत करो, बता रहा हूँ मैं। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर मैं जो सुनो तभी फैसला होगा। बुलाओ पहले उसे। पिताजी आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरे पापा को आप बुड्ढा कह रहे हैं? बुड्ढे तो आप भी हैं। हाँ बुड्ढा तो क्या हम बुड्ढे नहीं है क्या? लेकिन मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। बेतमीज तुम करवा रहे हो बात, बेतमीज तुम करवा रहे हो, अपनी ख्वारी तुम खुद करा रहे हो। अरे भाभी इतना बड़ा क्या इस घर में, वो क्या कहते हैं, वो क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ कुछ नहीं हुआ है। पिताजी अब पिताजी मैं हूँ, तू चिंता तू मत बोले, इससे बात मत करो, मुझसे बात करो। देखो मुझसे करो बात। हाँ बताओ। बोलो बोलो आप बताओ। बताओ तुम बताओ। आप कह रही है ना कि पिताजी को बुलाओ। मेरे पिताजी वैसे हार्ट के मरीज है। देखिए उनको मत बुलाइए, जो भी बात कहनी है मुझसे कहो। अगर कोई गलती हुई है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांग। कटक जाएंगे कहाँ पता है मुझे। लेकिन हाँ सुनो, क्या क्या क्षमा मांग रही है? क्षमा मत मांगो। यहाँ बस ये बातें करो कि ये हमारी जो बेटी है ये काम नहीं करेगी, काम करना पड़ेगा तुम्हें, घर का पूरा काम करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूंगी काम। बताओ इस बात पर राजी हो तो ठीक है। मैं राजी हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पापा को मत बुलाओ, वो वैसे ही हार्ट के पेशेंट है। तो हमें करना ही क्या है? तुम्हारे पापा को बुला के यहाँ जलेबी खवानी है उनको है? हाँ चलो ठीक है, मैं कर लूंगी सारा काम। ठीक है भाभी, आप इस बात में खुश हैं? आप मैं खुशी की कोई बात नहीं है, मुझे परेशान कर रखा है। ऐसे करती है जैसे मैं नौकर हूँ। बोल तू बोल, बाप खड़ा हुआ है तेरा, तू बोल आज। अच्छा और पिताजी कल ही पिताजी कह रहे थे मुझसे कि सोनी इस घर की बेटी है, वो कोई काम नहीं गई। तो पिताजी क्या मैं बेटी नहीं है इस घर की? हाँ मुझे क्या काम की? ये बाहर से आई है, ये बाहर से आई है। अरे पिताजी मुझे कितना दुखी हुआ, मैं कितनी रोई हूँ, कल पूरे दिन रोती रही मैं। अरे राम अभी भी आंसू निकल रहे, मैं गोली मार दूंगा। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। अगर ऐसी बात है भाभी तो काम मैं कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप रोइए मत, ठीक है? आप परेशान मत होइए। और पिताजी ने कह दिया होगा, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप भी तो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। हम करते हैं, लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं देखा। अरे हमें अगर ये मालूम होता है ऐसे इस घर के बारे में, तो हम इस घर के कभी ऐसे होमड़ नहीं रचाते अपनी बेटी का घर में। इस घर में कितनी बड़ी फैमिली है, भैया रहते नहीं है, मैं हूँ, भाभी है और पिताजी है। हाँ तो तीन फैमिली है बस इतने बड़े घर में। तो तीन फैमिली पे एक मतलब ये, अरे मिल बांट के काम करो सब लोग हैं। तुमने तो तीनों, तुम दोनों का जो भी काम है सब ये करती है, घर का झाड़ू पोंछा सब ये करती है, इसका मतलब पूरे मोहल्ले का कर लिए। एक बात बताओ पिताजी, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मोहल्ले की बहू अपने घर का मतलब अपने घर का काम करने में नौकर हो जाते हैं? ये नहीं करेगी बस। अरे अच्छा चलो, ये नहीं करेगी। अरे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, इनको तब पता चले जब बिराने घर जाएंगी ना ये, और जब सारा घर का काम करेंगे, जब पिताजी शिकायतें लेके जाएंगे, तब पता चलेगा। भाभी एक मिनट भाभी, तुम्हें भी बिराने घर जाना है? मुझे बिराने घर अगर जाना है ना, तो मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि मैं रोज अपने बाप को मुंह उठाए यहाँ पे नहीं आने दूंगी। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है मेरे पिताजी रोज मेरी शिकायत मतलब मेरा फैसला करने नहीं आएंगे। तुम अपने पिताजी के बगैर एक घंटा नहीं रहती हो, तो मेरे पिताजी महीने में एक बार आ भी जाएंगे मेरे पास, तो क्या हुआ? आपको तो फिर शादी स्टोरी मत सुनाओ। तुम भी मत कराना शादी। रुक जा बेटा, स्टोरी मत सुनाओ। ये जो तुम डिग्री होल्डर पढ़ी हो ना, इसकी कहानी हमें मत पढ़ाओ। अब ऐसा है, सच्चा वाचा से काम करो अपना, तुम खुद करोगी जो तुम करोगी घर का, मेरी बेटी नहीं करेगी बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूंगी बस। चलो 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 यहाँ से, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी, तो काम करो। ऊपर का कमरे की सफाई की, कमरे की सफाई की करिए बेटी, कमरे की सफाई करो जाओ। मेरा घर है, मैं एक कमरे की क्या, मैं पूरे घर की सफाई करूँ। शाबाश, यही तो चाहता था मैं, बना दिया ना। अब देख, अब उसको और आने दे बुड्ढे को, उसे और देखूंगा मैं। पता नहीं पिताजी आपके मुंह पे कह दिया, ये करेगी भी या नहीं करेगी? मैं हूँ अभी झांगा थोड़ा ही, अभी तो देखूंगा ये कैसे करेगी काम। पिताजी आप ये छोड़ो, कर लेगी बाद में देखना। मैंने खीर पूरी और आलू का साग बनाया, चट्टे कर लो बेटा, खत्म हो जाएगा। खीर पूरी? हाँ। चल चल मुझे खिलवा, हुआ है। पेट भर गया पिताजी। ओम, दो डकार आ गई। कैसा लगा? खूब बढ़िया, ये समझ ले मस्त। तूने तो बस ये समझ ले मेरा दिल खुश कर दिया, खीर पूरी और पुआ खिला के। अच्छा मैं ये कह रहा था बेटी, हाँ? एक काम था तुझसे। काम ये था कि एक जगह का मुझे बैनामा कराना है। अच्छा है ना? हाँ, एक जमीन है, उसका बैनामा कराना है मुझे। हाँ, तो उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है। अच्छा मैं जो है पैसे की जरूरत इसलिए पड़ रही है, जितना जो पैसा और था मेरे पास, हाँ, वो सारा हो गया खत्म। अब मुझे जो है मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि तू तो मेरी बेटी है। खैर
समझ रही है? पिताजी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। इतने क्या, मैंने भी बता दिए तुझे। कितने जी, पहले सुन तो ले। मुझे पैसे की जरूरत है 50,000 रुपए की, समझ रही है? तो तू 50,000 रुपए मुझे दे दे, ज्यादा ज्यादा 7-8 दिन लगेंगे मुझे, 7-8 दिन बाद तुझे वापस दे जाऊंगा मैं। पिताजी पक्की बात, मेरी बात पक्की मान ले बस तू। तो पिताजी मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कहीं भी हो, किधर भी हो, कहीं रखा अरे हो? हाँ, वो आलू के पैसे रखे हैं पिताजी के। आलू के पैसे रखे हैं अलमारी में, लेकिन जा जा जा, लेकिन क्यों, क्या कुछ, क्यों जा, कुछ भी मत कर, तू जा और वो अलमारी वाले पैसे उठा के लेके और मुझे दे, समझ रही है? पिताजी लेकिन उसमें तो ताला लग रहा है अलमारी में, और उसकी चाबी उसके पास रहती है, सोनी के पास। मुझे कहाँ देते हैं? पास रहती है तेरी? हाँ, और सारे पैसे जितने भी आते हैं, कभी मैं तो आंखों से देख भी नहीं पाती हूँ, सोनी के हाथ में देते हैं, ताला मार देते हैं, चाबी उसी के पास रहती है। अच्छा अच्छा, तो सुन, ऐसा कर, तुझे चाबी का पता नहीं है क्या? कार के चाबी का तो पता तो होगी। अरे पिताजी, चाबी उसके बैग में रहती है, देखो जाके। अब सुन मेरी बात सुन, वो तो कर रही है काम ऊपर, उसको समय लगेगा। तू जा उसके बैग में चाबी ढूंढ के खोल के और गड्डी निकाल के फिर दोबारा से ऐसा ताला लगा के वहीं रखी। ये चाबी यहाँ रखी थी। अच्छा इतना बताओ, मैं ले तो आऊँ, है ना? कितने दिन में लौटा दोगे? 8 दिन बाद, 8वें दिन नहीं लगने दूंगा। और तो और तू कह 5 दिन बाद, 6वें दिन तेरे हाथ में पैसे। ठीक है पिताजी, जा। मैं चाबी ढूंढ। तुझे विश्वास नहीं अपने बाप पे? आप बैठो, मैं लाती हाँ, मैं कहीं खड़ा हूँ, तू ले गया बस। हूँ। सोनी अभी लगा ना पाई तुम झाड़ू? ये देखियो, अभी तो कहाँ कर रही? भाभी इतना टाइम लग गया, देखो ये पनारे रुक गए, और ये समझ लो छत पे पानी भर गया पूरा। वो सफा करके आई हूँ, वो देखो उधर। जल्दी और अभी तो वो उधर वाला कमरा, अभी तो वो कमरा रह गया है उधर वाला। जैसे खाने में हाथ चलाता है ऐसे हाथ चला लो। कितनी धूल है रही है यहाँ पे। कितनी देर में कर लोगी? अरे अभी तो टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। अभी तो मैं कर ही रही हूँ इसे। 1 घंटा? कर लो जल्दी फिर। भाभी मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये बताओ, तुमने इतनी सी बात के लिए अपने पिताजी को क्यों बुला लिया? अरे कोई बात थी तो तुम मुझसे कह देती। ओके, अब पिताजी को बुलाओ। क्या गलत कर लिया? मतलब मेरे पिता हैं तो वो यहाँ आ गए, तो क्या हुआ? बेटी के घर आ नहीं सकते पिताजी? हाँ, तो भाभी इतनी छोटी बातों पे माँ बाप को नहीं बुलाया जाता है। छोटी बात नहीं है सोनिया, तुम। हाँ सोनी, छोटी बात नहीं है सोनी। ये झाड़ू तुम लगा रही हो ना, ये कभी हाथ में लेती हो? अब पिताजी ने आज कह दिया तो हाथ में झाड़ू ले ली, वरना ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे क्यों बुला लिया? कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात थी, काम के ऊपर कोई बात थी, तो वो चीज तुम मुझे आराम से भी बोल सकती अच्छा, तुम मेरी सुन लेती हो? हाँ, कल मैंने पानी मंगाया था, है ना? सुनना जरा, तुमने क्या कहा था? मुझे पढ़ने जाना, मेरे एग्जाम आ रहा। पिताजी भी मुझे सुना गए, अरे मेरी बेटी से क्यों काम कराती है? बहू तू है तो काम करने के लिए। मैं काम के लिए आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, जितना तुम्हें मन करे उतना कर लिया, बाकी मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी खुश हूँ। चलो आधा मैं कर दूँ तो आधा तुम बांट रही हो, और कोई मेहमान आ जाता कितना काम बढ़ जाता, तो थोड़ा बहुत कर दो तो क्या हाथ घिस जाएंगे? मेहमान आते हैं ना भाभी, तो मैं आपको अकेले काम करने नहीं देती हूँ, इतनी तो बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ। पर ये है ना कि तुम्हें तो घर में हंगामा करने की आदत पड़ गई है। मुझे हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, जब इतनी काम हो जाए ना तो कोई हंगामा नहीं होगा घर में। हाँ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितनी देर में ला लोगी झाड़ू? फिर घंटा भर लग जाएगा, अभी मुझे वो कमरा साफ करके आना है। चलो कर लो। कर ही दे रही हूँ उसे, अब जब करने लगे कर लो। चलो मैं वो नीचे काम निपटा लूँ। ठीक है जाओ। बहाना चाहिए, बाप को बुला लिया 2 मिनट में। बाप बेटी एक नंबर के खा हुए हैं। अरे लेके नहीं आई बेटी अभी तक इसने। पिताजी आ गई तो? अरे तुझको पूछो मत पिताजी, 3-4 जगह ढूंढा मैं तो दिल ऐसा धक धक कर रहा था कि कहीं वो सोनी आ न जाए। अच्छा वो तो अच्छा है, उसको ऊपर लगा दी झाड़ू लगाने पे। जल्दी चाबी मिल गई थी तुझे? अरे चाबी मिल गई, इसे रखो जल्दी रखो, देखना ले सोनी। चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, 8 दिन बाद दे जाऊंगा मैं। दे देना पिताजी, ऐसा ना हो कि देखो आप जानते तो हो मेरा बिल्कुल देश निकाल कैसी बात नहीं कर। एक बात बता, तू अपने बाप को कमजोर समझती है? कमजोर की बात नहीं पिताजी। मेरे आने से यहाँ तुझ पर कितना बड़ा फर्क पड़ा जी। देख ले, मैंने तुझे काम नहीं करने दिया, और तो और रही तो आने वाले समय में तुझे इस घर की रानी न बना दूं, तुझे एक भी काम न करने दूं, ये वायदा है मेरा। जी पिताजी, जा जल्दी आना फिर लौटाने। तू चिंता मत करे, 5 दिन बाद 6वें दिन दे जाऊंगा, 8वें दिन दे जाऊंगा, तू चिंता मत कर। बोलो सोनी सुन लेगी, मैं चाबी बड़ी होशियारी से दुआ कर। मैं चलता हूँ अब, है? ठीक है ठीक है ओके। और कोई बात हो, कोई भी ऐसी बात पड़े तो मुझे टेलीफोन कर लेना, फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा। हाँ, ठीक है ठीक है। नमस्ते पिताजी। सोनी रुक बेटा, रुक। अरे पिताजी आप?
हाँ बेटा ये बता, तेरी भाभी का बाप आया था? उनके पिताजी? आपको किसने बताया? मुझे तो बेटा वो चौराहे पे वो चाय वाला बता रहा था। वो ये कह रहा था कि तुम्हारे वो समधी जी हैं, वो आए थे बंदूक लेके और गाली गुप्ता कर रहे थे तुम्हारे बारे में। अच्छा अच्छा, अरे वो परकम्मा दे के आए थे 84 को उसके, तो वो भाभी को मिलते हुए निकल गया, प्रसाद लेके आए थे। तो वो ये कह रहे मैं यहीं से निकल के जा रहा था तो मैंने प्रसाद क्या कहा बेटा? परकम्मा दे के आए थे पिताजी। परिक्रमा दे के आए थे? बेटा बात कुछ हजम नहीं हो रही। मतलब जिस इंसान ने आज तक मंदिर के दर्शन ना किए हों वो परिक्रमा देने गया, बात कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा। ऐसा मुझे या तो ऐसा लगता है अगर वो घर आया है कोई ना कोई वो अपनी बेटी के साथ खिचड़ी पा के आके आया है या कुछ घपला करके गया है, मुझे ऐसा जरूर लग रहा है। अरे नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोचते हो कभी कभी। नहीं बेटा, सोचने वाली बात, उसकी पूरे अपने गांव में 2 पैसे की इज्जत नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, तो वो यहाँ क्या इज्जत बनाने आएगा अपनी? अरे नहीं पिताजी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप तो गलत समझ रहे हो। बेटा मेरा तजुर्बा यही कहता है, इतना बड़ा बूढ़ा ऐसे नहीं हो गया, वो जरूर कोई ना कोई घपलेबाजी यहाँ करके गया अपनी बेटी के साथ, मैं पता लगाऊंगा जरूर। अरे मैं थी उस टाइम पे घर पे। अच्छा। मैं जब भी कॉलेज से आई थी, वो कुछ नहीं बस प्रसाद देने आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रसाद देने? आप ज्यादा मत सोचा करो। और आपने अपनी दवाई ली नहीं ली? दवाई तो बेटा मैं ले लूंगा, मुझे बात हजम नहीं आ रही कि वो प्रसाद देने आया था। पिताजी आप एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो, आप हमेशा खुश रहा करो और बस इन सारी। कहाँ जा रही है? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? हाँ। चल जा, तू पढ़ लिख के डॉक्टर बन जा बेटा। प्रसाद लेके समझ में नहीं आ रही, बात हजम नहीं हो रही कुछ भी। बहू बहू। जी पिताजी। बेटा 2-2 आवाज लगानी पड़ती है, तो तुम आती हो बाहर निकल के। अरे ये ना है एक आवाज पे आ जाओ। पिताजी आप जब आवाज लगाते मैं कुछ ना कुछ किचन में कर रही होती हूँ, मैं अभी खाना बना रही थी। बेटा मैंने सुना तुम्हारे पिताजी आए थे। हाँ हाँ पिताजी, हाँ पिताजी आए थे। अच्छा, कहाँ से आए थे पिताजी? वो पिताजी ने इस गांव में किसी की शादी कराई है ना, तो उसी सिलसिले में आए थे शादी के। शादी कराई है? वो पिताजी शादी उसमें बारात में आए थे पिताजी गांव में। बेटा बारात में आए थे? अरे शादी तो चल नहीं रही सीजन में, कहाँ से आ जाएगी बारात? नहीं नहीं वो शादी नहीं पिताजी, वो पक्की में आए थे, पक्की में। हाँ पक्की हुई है किसी की, तो उसमें आए थे। आज तक इधर उधर के जितने भी गांव है ना आस पड़ोस के, या हमारे भी गांव में अगर किसी की भी बच्चे की शादी सगाई या कुछ भी पक्का होता है तो मुझे पहले पता पड़ता है। नहीं पिताजी वो आप बिजी थे ना थोड़ा, तो आपको नहीं पता चला होगा। अच्छा तो इसलिए चल ठीक है, उसको उनको खाना फाना कुछ खिला दिया था? नहीं पिताजी वो कहाँ खाना खाते हैं, वो तो पानी भी नहीं पीते, घर का ही कहते हैं। वैसे तेरे पिताजी से मैं डर बहुत लगता है। क्यों पिताजी? वो फूकनी सी टांग के जो आ जाता है ना तुम्हारा पिताजी, वो एक नंबर के ऐसे ही है बस सिनकी आदमी। अरे नहीं थोड़े वो मेरे डर लगता है मैं उनके आने से। कड़क आवाज की ना पिताजी। कड़क आवाज नहीं, उनके आने से डर लगता है, मैं पूरा गांव में बताता है ना उनके बारे में। हाँ वो पिताजी का थोड़ा दबदबा है ना, वो इतने गुस्से वाले जो एक आध की वो बंदूक मारती है तो इसलिए थोड़ा डरते हैं इंसान। अच्छा बेटा वो तो हमें भी पता है तुम्हारे पिताजी ने कितने चूहे मारे हैं। तुम एक काम करो, हाँ हमारा खाना बना दिया हो तो हमें खाना भिजवा दो हमारे कमरे में, ठीक है बेटा? अच्छा। वैसे आज तो जल्दी बना लिया हो खाना? नहीं तुम्हारे पिताजी आए थे? नहीं खाना पिताजी ने थोड़ी ना खाया, मैंने आपके लिए बना दिया। सोनी कहाँ है? सोनी के हाथ भिजवा दी थी। सोनी गई है कॉलेज अपने। पिताजी एक बात कहूँ आपसे, सोनी को जब पढ़ाना ही चाहते हो तो प्राइवेट एग्जाम करवा दो, प्राइवेट पढ़वा दो, थोड़ा घर की भी काम सीखेगी। मैं अपनी बेटी को प्राइवेट पढ़वा लूँ घर बिठवा के? जो पढ़ाई घर बैठ के होती है ना वो बेकार पढ़ाई होती है, कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई होती है। और तू क्या जानती है, मैं अपनी बेटी को अच्छा खासा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, समझे? तो पिताजी बिराने घर जाएगी तो ये डॉक्टरी काम नहीं आएगी, रोटी हड़िया काम सब कुछ आता है मेरी बेटी पे, मुझे पूरा नाज है अपनी बेटी पे। हाँ आता है, तू हर समय उसकी बुराई मत करा कर। अरे मैं इसीलिए कह रही है ना कि घर पे रहेगी तेरे साथ काम करवाएगी। एक काम करने में तुझे दिक्कत होती है, घर के काम नहीं जरूरत ही क्या है, मैं हूँ तो नौकरानी, घर के काम काज करने के लिए। मुझे तू एक बात बता दे, इस घर में कितना काम है? काम बता दे तू मुझे, इतना काम है। हम 2 जने हैं, मैं मेरी बेटी, हम 2 का काम नहीं होता तुझ पे? एक बात बताओ पिताजी, एक घर में कम से कम 50-50 जने होते हैं, उनका सबरा काम उनकी घर की बहुएं करके देती है, तुझ पे 2 जनों का खाना नहीं बनता है?
तो आप अपनी बेटी को एक दिन आके हाँ। पता चल जाए कितना काम है। इतना लंबा चौड़ा वो काम नहीं है। सबसे बड़ा काम तो भैंस का होता है पिताजी। चल जरा जिम में लगा, खाना लेके आ मेरे लिए। लाती हूँ। हाँ अरे पिताजी फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या हो गया ये इन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है। क्या करूं, 10 दिन हो गए, 8 दिन की कह के गए थे कि 8 दिन में आ जाऊंगा मैं। अब मैं क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है बड़ा। ये फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है इनका। अगर पिताजी ने अलमारी खोल के देख ली, कहेंगे पैसे कहाँ गायब है, किसने निकाले। मेरी तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूं, घर ही चली जाऊं, एक बार और मिला के देख लो। उठा लो पिताजी, उठा लो। ये तो स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन इनका। क्या करूं, घर ही निकल जाती हूँ मंदिर के बहाने, देखती हूँ।